नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। एक बड़ा फैसला लिया गया है, हम उस पर बात करेंगे। नीट अभ्यर्थियों से जो इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुई थी, सभी छात्राएं जो हैं इस बार परीक्षा में शामिल हुई थी, हम इनसे बात करेंगे। जो ग्रेस मार्क्स पाने वाले 563 छात्र हैं, उनको फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले को आप लोग कैसे देख रही हैं? क्या नाम है? शुभानी। सर, ये फ़ैसला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ आप उन पर्टिकुलर बच्चों को रीनीट का मौका दे रहे हैं जो बच्चे मेरिट है जिनके पास। और पेपर तो बहुत मास लेवल पे लीक हुआ है, तो जिनका पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लीक के कारण अच्छा नंबर स्कोर कर रहे हैं, वो तो फिर भी कॉलेज में पहुंच जाएंगे। क्योंकि 1563 बच्चे जिनको एनटीए बता रहा है कि उनको ग्रेस मार्क्स मिला है, वो बस उनके लिए हो रहा है कि सब कुछ होगा। क्योंकि पिछले बार अगर एनटीए ऐसा कर सकता है तो फिर इस बार क्यों नहीं कर सकता है वो उन बच्चों के साथ फिर से? तो फिर ये तो रीनीट तो सारे बच्चों के साथ होना चाहिए। 24 लाख बच्चे इस बार परीक्षा में अपीयर हुए थे। आप लोग चाहते हैं कि पूरा परीक्षा ही रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा ली जाए? यस सर, तब जाके कोई ट्रांसपेरेंसी आएगी हमारे एग्ज़ाम का जो है। जो बार बार एनटीए इस वर्ड को मेंशन करता है कि हम ट्रांसपेरेंट है, तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब जब तक रीनीट सारे बच्चों का नहीं होगा तब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। आप लोग को लगता है कि पेपर लीक हुआ था? यस सर, बहुत मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है। आपका कितना मार्क्स था? मेरा मार्क्स था 470। अच्छा, आपको क्या परेशानी हुई? सर, परेशानी तो कुछ नहीं हुई, मतलब पेपर पे वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे हम लोग के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस होता है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन फिर अगर पेपर ही लीक इतना ऐसे होगा तो फिर उनके लिए तो कोई गाइडेंस नहीं हुआ ना। हमारे लिए सारा गाइडेंस और उनके लिए कोई गाइडेंस नहीं। अच्छा, 1563 बच्चे जो ग्रेस मार्क्स पाए थे, उनका स्कोर कार्ड जो है कैंसिल कर दिया गया है। फिर से इन बच्चों को परीक्षा देनी होगी, इससे संतुष्ट हैं आप लोग? सर, ये तो पार्शियलिटी हुआ ना। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट का नंबर दिया गया और बोला गया कि इनका रीनीट ले लेंगे, तो ये तो कवर अप हुआ बेसिकली। जो पेपर लीक हुआ है वो तो बहुत मास लेवल पे हुआ है। 24 लाख स्टूडेंट बैठे थे, तो सबके साथ तो फेयर कंपटीशन हुआ नहीं। बहुतों को पेपर मिल चुका है और किन्हीं का तो ऐसा भी होगा ना, इनको पेपर मिला होगा एंड दे हैव स्कोर्ड व्हाटएवर, तो उनको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, तो उनको तो कॉलेज मिल जाएगा इस बार। एक तरफ एग्ज़ाम भी होगा कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट के लिए, एक तरफ काउंसलिंग भी होगा, तो बेसिकली कोई ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। और मतलब इससे तो ये भी होगा ना कि नेक्स्ट बार भी पेपर लीक होने का फुल चांसेस है, क्योंकि ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट होगा नहीं, कुछ मेजर ऐसे लिया नहीं गया है इसके अगेंस्ट। तो आपको लगता है पूरा एनटीए ही सवालों के घेरे में है? हाँ, तो फिलहाल तो सर है ही, क्योंकि इस साल जैसा सिचुएशन बना है, तो बेसिकली वो तो क्वेश्चन तो सबको करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर से परीक्षा पूरी परीक्षा होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई कॉम्पनसेशन करना चाहिए स्टूडेंट लोग के लिए। जो भी बेटर रहेगा हम लोग स्टूडेंट के लिए वो लेना चाहिए उनको फैसला। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करना ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर सबके लिए फिर बहुत बड़ा पार्शियलिटी हो जाएगा ये। और वी डोंट नो ना कि उनको भी वापस से कॉलेज मिल जाएगा, तो एट द एंड कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं बेसिकली। आपके कितने मार्क्स थे? मेरे 500 पास थे। क्या परेशानी हुई आपको? सब परेशानी ये ज़्यादा तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ टाइमिंग का हुआ था बेसिकली। हम लोग को 2-3 मिनट पहले पेपर ले लिया गया, और जब एंडिंग टाइमिंग लिखवाया गया था सिग्नेचर के साथ, तो वो नियरली 5:23 का लिखवाया। तो बेसिकली 6 मिनट का गैप था टाइमिंग का लिखवाने में। और नाम क्या है? हिमाश्री। आपका क्या नाम है? सर, स्वस्ति। क्या समस्याएं हैं? अभी का जो फैसला है उसको कैसे देख रहे हैं? सर, अभी का जो फैसला है वो सिर्फ 1563 स्टूडेंट के लिए आया है जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है। बट सर, जो पेपर लीक हुआ है पटना में या कहीं और भी, उस पर तो एनटीए कुछ भी नहीं कह रही है। और सर, इस बार अगर पेपर लीक हुआ है तो अगली बार भी पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि उन लोगों की हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो इस बार पेपर लीक करवाएं, अगर उन पर कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया गया तो। आपके कितने मार्क्स थे? सर, 440। इसमें तो कोई बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा। नो सर। आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ था? यस सर, लगता है कि पेपर लीक हुआ था और बहुत मास लेवल पे हुआ था। देश भर में हंगामा चल रहा है, तो अभी जो डिसीजन हुआ इससे आपको नहीं लगता है कोई बीच का रास्ता निकलेगा इससे? नहीं सर, 1563 में से ऑलमोस्ट सभी बच्चे का अगर हो भी जाएगा तो फिर हमारा रैंक भी तो वहीं रह जाएगा, और नहीं भी होगा तो मात्र 1563 रैंक इंक्रीज़ होगा, तो उससे तो बहुत सारे बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या मांग है आप लोगों की? सर, हम लोग चाहते हैं कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे उन सभी का रीनीट बिल्कुल फेयरली और ट्रांसपेरेंसी के तरीके से होना चाहिए। ये जो 1563 बच्चे हैं जो ग्रेस मार्क्स पाए हैं, इनका रिजल्ट रद्द किया जा रहा है। ये फिर से परीक्षा देंगे, जो भी रिजल्ट वो अलग चीज़ है, लेकिन लगता है कि ऑल इंडिया स्कोर पर इसका असर पड़ेगा? सर, ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे और जितने का रीनीट हो रहा है उससे मतलब कि उसका उन दोनों का रेशियो बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? आजरा।
मतलब ये सब चीज़ें आपको लगता है पहली बार हुई कि कुल 67 जो अभ्यर्थी थे उनको फुल मार्क्स आ गया, एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकले, लग रहा है कि गड़बड़ हुआ है? यस सर, क्योंकि पिछले साल बस 720 लाने वाले बच्चे बस 2 थे और इस साल अचानक से इतने ज़्यादा कैसे हो गए। इस ये सब देखने के बाद अगर ये सब अगर होगा तो कोई भी अगर स्टूडेंट सोचेगा कि अगर इतना मार्क्स ला के भी हमको इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उसका तो सारा उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम देने का। भाई जो 1563 बच्चों का नीट स्कोर कार्ड रद्द किया जा रहा है उन लोगों को फिर से एग्ज़ाम देना होगा 23 तारीख को, तो इससे कुछ राहत नहीं मिलेगी? नो सर, 1563 बच्चे अगर सिर्फ रीनीट देंगे तो बाकी सारे बच्चों का पे उसका बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1563 बच्चे ही नीट देंगे और पेपर तो बहुत ज़्यादा मास लेवल पे ना वो लीक हुआ है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। आपके कितने मार्क्स आए? मेरा 538। 538 तो कोई बढ़िया कॉलेज मिलेगा नहीं? नो सर। क्या आपको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, आपका नंबर और ऊपर जा सकता था? नो सर, मेरा नंबर तो वही जितना कैलकुलेट किए थे उतना नंबर आया, पर सिर्फ मेरे मार्क्स इतने हैं, बाकी सारे बच्चों को जो मिला ग्रेस मार्क ही मिला है, वो सब पे तो बहुत असर पड़ेगा। एक होता है हंगामा करने के लिए सिर्फ हंगामा करो, एक होता है कि जिससे कुछ रास्ता निकले, तो अभी जो हालात है इसमें क्या लग रहा है, रास्ता निकल पाएगा कुछ? सर, सुप्रीम कोर्ट को तो फैसला लेना चाहिए कि एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है, इसको ये अगर ऐसा कर सकती है तो इससे अगले साल ऐसा ज़रूर करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। सर, काउंसलिंग पे रोक नहीं लगेगी तो फिर क्या फ़ायदा होगा ये रीनेट करने का दोबारा 1563 बच्चे का? तो आप लोग चाहते हैं कि काउंसलिंग पर रोक भी लगे? यस सर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दृष्णा हुआ। इस बार परीक्षा में शामिल हुई थी? जी, कितना स्कोर आया? मेरा अप्रॉक्स 500 आया था। क्या उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्या परेशानी हुई? मतलब जितना हम आके यहाँ कैलकुलेट किए थे तो उससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, जितना रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा कम आया तो लगा था कि ज़्यादा आएगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है कि 1563 बच्चे जो ग्रेस पाए थे उनका नीट स्कोर कार्ड रद्द किया जाता, फिर से एग्जाम देंगे, काउंसलिंग पर रोक लेकिन नहीं लगेगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मतलब कि अगर आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बच्चों का ये रीनीट लेंगे और बाकी का नहीं लेंगे तो उससे मतलब कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और जैसा कि कहा गया है कि काउंसलिंग पे रोक नहीं लगेगा, तो मतलब आप बच्चों को कॉलेज में भी ले रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर बच्चों का रीनीट ले रहे हैं, तो उससे इस बार 5 मई को परीक्षा हुई थी, रिजल्ट आने के बाद से लगातार विवाद हो रहा है, जिसे देखा गया कि एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकले। शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि 67 बच्चों को फुल मार्क्स आ गया, ग्रेस मार्क्स सवालों के घेरे में थे। तो क्या आप लोग पहली बार देखें और घबराहट है सबको देख के? जी, मतलब कि जैसा पहली बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले 1 या 2 या 3 टॉपर ऐसे करके हुए हैं नीट में, वो भी कुछ ही सालों से, और इस बार सीधे 67 टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स 150-150, 200। मतलब अगर 5-10 मिनट की वजह से आप कुछ टाइम की वजह से आप सीधा 150 का ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, मतलब ये तो ठीक नहीं हुआ ना। मतलब बाकी बच्चे जो मेहनत करके ला रहे हैं उनको नहीं हो पा रहा है और आप ग्रेस मार्क्स से सीधा दे रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। पेपर लीक हुआ आपको लगता है? जी, लेकिन एनटीए मानने को तैयार नहीं ना है। अरे लेकिन एनटीए नहीं मान रहा है, लेकिन पेपर लीक हुआ है, पुलिस पकड़ रही है, इतना सब हो रहा है। आरोप है, ये तो लग रहा है भविष्य अंधकार में चला गया बच्चों का। जी, अगर ऐसे ही अगर होता रहेगा तो फिर नेक्स्ट ईयर और आगे के बच्चों के लिए कैसा रहेगा? और जो बच्चे अगर फिर से अपना ये करना चाहेंगे तो फिर उनको तो नहीं ही लगेगा, इसलिए। तो देखिए, मौजूदा जो हालात हैं, जो समस्याएं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है, उस पर हम नीट अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे। ये सारी बच्चियां इस बार परीक्षा में शामिल हुई थीं 5 मई को। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।